हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर। हमारा चल रहा है सेकंड, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज हम 2.2 शुरू कर रखी है और इसके हमारे 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 13th क्वेश्चन। Irrational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? तो नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर निकालना है हमने, तो वो रैशनल नंबर क्या होगा अगर उसको हम 5 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उस प्रोडक्ट में हम 2 by 3 ऐड कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा? -7 अपॉन 12 के। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन ये मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये 13 क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। लेट रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रैशनल नंबर एक्स लिया है, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन 1। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एक्स को हम जो रैशनल नंबर हमने सपोज किया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 by 2 से। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अपॉन 3। तो ये किसके इक्वल आता है? ये आता है -7 अपॉन 12 के इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 5 by 2 हो जाएगा 5 by 2x इज इक्वल टू 2 by 3, यहाँ पे प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। -7 अपॉन 12 -2 अपॉन 3। 12 का और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा हमारा 12। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। 12 है यहाँ पे, तो -7 एज इट इज़ आएगा। 3 4 जा 12, तो -2 इंटू 4 हो जाएगा -8। -7 है -8 है, तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 15। तो 5 by 2x किसके इक्वल आ जाएगा? -15 अपॉन 12 के इक्वल। फाइव अपॉन 2x इज़ इक्वल टू -15 अपॉन 12। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से। 5x इंटू 12 इज इक्वल टू -15 इंटू 2। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, -15 इंटू 2, और ये 5 और 12 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हम इसको काट देंगे और ये आ जाएगा हमारा -1 अपॉन 2। अगर हम चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? जो -1 by 2 आया हमारा x की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 2 से। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? -5 अपॉन 4 आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अपॉन 3। ठीक है। तो एलसीएम लेंगे। 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो क्या आ जाएगा हमारा? -7 अपॉन 12। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है -1 by 2 वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14। तो पहले 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लक्ष्मी इज़ कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी बैंक में एक कैशियर की पोस्ट पे काम करती है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। तो उसके पास 100 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ वाले और 10 रुपीज़ वाले थ्री टाइप्स के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नोट्स इज़ 2:3:5। और जो उनका रेशियो है 100, 50 और 10 का रेशियो क्या है नंबर ऑफ नोट्स का? 2:3:5।
टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख और टोटल कैश कितना है 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी है, तो हमें बताना है उसके पास कितने वैल्यू के कितने नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स बताना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, इसको हम 2x मान लेंगे 100 रुपीज़ नोट्स को, 50 रुपी नोट्स को 3x मान लेंगे, 10 रुपी नोट्स को हम 5x मान लेंगे। तो ये हमारा रेशियो दिया हुआ है 100 रुपीज़ नोट्स का, 50 रुपी नोट्स का और 10 रुपी नोट्स का, 2:3:5। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू, ये हमारा रेशियो दिया हुआ है। लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो क्या मान लेंगे इसको हम 2x मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, इसको हम 3x मान लेंगे। 10 रुपी नोट्स को क्या मान लेंगे 5x मान लेंगे। जो हमारा रेशियो दिया हुआ है उसी के आगे हम x को जोड़ देंगे। अब हमें देखना है कि 100 रुपी नोट्स के नंबर हमारा 2x है, तो इससे अमाउंट कितना होगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200x। अब हम 50 रुपी नोट्स को, जो नंबर दिया हुआ है 3x, उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150x आ जाएगा। अब 10 जो थर्ड है हमारा 10 रुपी नोट, इनका नंबर है 5x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अमाउंट कितना आ जाएगा, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x इंटू 10 50x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो तीनों तरह के नोट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, उनका जो अमाउंट है वो 4 लाख है। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x कितना हो जाएगा 4 लाख। ये हो जाएगा हमारा जोड़ने के बाद 400x, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 लाख अपॉन 400 1000 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू 1000 है, तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। 100 रुपी नोट्स कितने थे 2x हैं, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000। 50 रुपी नोट्स 3x है, 3 इंटू 1000 3000 हो जाएगा। 10 रुपी नोट्स है 5 इंटू 1000 5000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वैल्यू निकालना चाहें इनसे तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा 2000 है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। जो 3000 है इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आएगा 50,000 आ जाएगा। तो अगर हम अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो हमारा आंसर इस तरह से निकलेगा। 2 लाख रुपीज़ के कितने नोट्स हैं उसके पास, 100 रुपीज़ के 2000 नोट्स हैं, और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं उसके पास 3000 है। तो टोटल मनी कितनी बनेगी उससे अमाउंट 1,50,000। ठीक है, और अगर उसके पास 5000 नोट्स हैं 10 रुपीज़ की, तो उससे वैल्यू कितनी बनेगी, अमाउंट कितना बनेगा 50,000 बनेगा, और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा इस तरह से 4 लाख रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास 300 रुपये हैं और कॉइन्स की फॉर्म में है। और कौन कौन से कॉइन्स हैं, 1 रुपये के और 2 रुपये के और 5 रुपये के कॉइन हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स। जितने 5 रुपये के कॉइन्स हैं उससे 3 गुना मेरे पास 2 रुपये के कॉइन हैं। तो हम मान लेंगे 5 रुपये के कॉइन है मेरे पास x, तो ये 2 रुपये के कॉइन कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 160। तो बचे कि कौन से 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन कैसे निकाल लेंगे हम, 160 में से हमें जो 5 रुपी कॉइन्स का नंबर है और 2 रुपी कॉइन्स का नंबर उसको हम घटा देंगे। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, तो मान लेते हैं हम 5 रुपये के कॉइन्स मेरे पास x हैं, 2 रुपी कॉइन्स इससे 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। टोटल कॉइन्स कितने हैं 160 है, तो हमारे पास 1 रुपये के कॉइन्स कितने आएंगे 160 में से हम
₹5 वाले और ₹2 वाले दोनों नंबर है जितना कॉइन्स का उनको घटा देंगे। तो ये x है, ये 3x है, दोनों मिला के हो गए 4x। तो 160 माइनस 4x क्या आ गई, ये नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। अब हम निकालेंगे अमाउंट। अगर मेरे पास x कॉइन्स हैं, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 5 से गुना कर दूँ तो मेरे पास 5x रुपीज़ आ जाएंगे। अब ₹2 कॉइन्स हैं 3x, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 6x आ जाएगा, इतना अमाउंट आ जाएगा मेरे पास। अब ₹1 कॉइन्स हैं तो 160 माइनस 4x है, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। तो इतना अमाउंट है मेरे पास ₹1 कॉइन्स का। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ₹300 वैल्यू है इन कॉइन्स की। तो ये हो गया 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू हम सेपरेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11x माइनस 4x इज इक्वल टू 7x बच जाएगा यहाँ पे। और इधर क्या आ जाएगा, 300 में से हम 160 माइनस कर देंगे, 140 आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 20 आ जाएगा। तो x हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स की वैल्यू हमने x मानी थी, तो ये क्या आ गई हमारी 20। अब 20 कॉइन्स हमारे पास 5-5 रुपये की हैं और ₹2 कॉइन्स कितने हैं, इससे 3 गुना है, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। अब ₹1 कॉइन 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। अब हमारे पास 20 कॉइन्स तो ₹5 के हैं, 60 कॉइन्स ₹2 वाले हैं और 80 कॉइन्स मेरे पास ₹1 वाले हैं। अब मैं इसको वेरीफाई कर देती हूँ। तो 20 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ₹100 हो गए। 5-5 रुपये वाले सिक्कों से बने हैं हमारे ₹100। 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो गया, 120 हो गया। 80 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो 80 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे ₹300। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल जो वैल्यू है, अमाउंट है तीनों तरह के कॉइन्स का, वो ₹300 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आई हैव इट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if total number of participants is 63. तो स्कूल के अंदर एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो जो जीतेगा विनर होगा उसको मिलेंगे ₹100, लेकिन जो पार्टिसिपेंट है जो जीतेगा भी नहीं उसे भी ₹25 दिया जाएगा कंसोलेशन प्राइज़ का। वो टोटल प्राइज़ मनी है ₹3000। तो हमें निकालना है विनर्स और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 63। लेट नंबर ऑफ विनर्स, हमें विनर्स निकालना है, तो उसको मान लेते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स हैं x। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डजंट विन, तो टोटल कितना दिया हुआ है, 63 है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 63 हैं। और विनर्स कितने हैं, x हैं। तो वो पार्टिसिपेंट जो जीतते नहीं हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल माइनस x, 63 माइनस x आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो विनर्स हैं उनको कितने पैसे मिलेंगे, 100 मिलेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू एक्स 100x, प्लस जो पार्टिसिपेंट नहीं जीतेंगे उनको देंगे ₹25। तो 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस x और टोटल प्राइज मनी कितनी है, 3000, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा नंबर ऑफ विनर्स निकल जाएगा। तो 100x प्लस 25 की और 63 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 1575 माइनस 25 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 25x इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ 100x और 25x
माइनस कर देंगे 75x आ जाएगा। 1575 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे और माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 1425। 75x इज इक्वल टू 1425, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम 75 से डिवाइड कर देंगे 19 आएगी। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं? 19 है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 2.3। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।